हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। मैं जो आपके सामने आज ये वीडियो लाया हूँ 3D फ्लोरिंग को लेके। तो इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक, तो आप जान पाएंगे, सीख पाएंगे कि 3D फ्लोरिंग क्या होती है, कहाँ पे ये लगाई जाती है, लगाने का प्रोसेस क्या है, क्या प्राइस में होती है और लगाने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा अलग अलग तरह के डिज़ाइन थे, तो ये नॉर्मली आजकल जो है सभी जगह लोग कराते हैं। होटल्स में बहुत ज़्यादा कराते हैं, मॉल्स में कराते हैं, रेजिडेंस में कराते हैं, बाथरूम्स में काफ़ी ज़्यादा लोग कराते हैं। तो जहाँ चाहें वहाँ पे ये करा सकते हैं। नॉर्मली जो एपॉक्सी फ्लोरिंग है वो पहले बनी थी गैराज के लिए या इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, जहाँ पे लोग जॉइंट लेस चाहते थे और नॉर्मल एपॉक्सी फ्लोरिंग करा देते थे और जॉइंट नहीं आता था, कुछ भी गंदगी वगैरह केमिकल वगैरह गिरता था तो वो ईजिली साफ़ हो जाता है। लेकिन ये जो वीडियो है ये है 3D एपॉक्सी फ्लोरिंग। तो ये नॉर्मली लोग डिज़ाइन कराने के लिए कराते हैं और ये सभी जगह लोग आजकल करा रहे हैं। तो बात करते हैं ये 3D एपॉक्सी फ्लोरिंग कराने के बेनिफिट क्या क्या हैं, तो क्यों लोग कराते हैं। तो इस 3D एपॉक्सी फ्लोरिंग का कराने का सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये जो है जैसा आप चाहें वैसा डिज़ाइन इसमें क्रिएट कर सकते हैं फ्लोर पे। अगर फ्लोर पे आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद है, जैसे ये अलग अलग तरह के डिज़ाइन आप देखिए, तो ये किसी भी तरह का डिज़ाइन आप अपने फ्लोर पे, आप अगर ऑफिस है तो ऑफिस में जैसा चाहें, कहीं भी कैसा भी डिज़ाइन चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये बिल्कुल स्मूथ होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये सैंपल है, तो ये बिल्कुल शाइनी लुक में प्रॉपर स्मूथ है। ये देखिए आप, ये प्रॉपर स्मूथ है, शाइन है और ये जॉइंट फ्री होता है। इसमें किसी भी तरह का जॉइंट नहीं आता है। तो ये जॉइंट फ्री होता है, किसी भी तरह का जॉइंट नहीं आता, पूरे फ्लोर पे एक स्मूथ लेयर जम जाती है। तो दूसरा इसका बेनिफिट है ये बिल्कुल स्मूथ होता है, कोई जॉइंट नहीं होता है। और तीसरा इसका एक बेनिफिट यह है ये टाइम भी बहुत कम लेता है। जैसे आप पत्थर लगवाते हैं या टाइल्स लगवाते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है, हफ्ते 10 दिन 20 दिन लग जाते हैं। लेकिन 3D एपॉक्सी फ्लोरिंग कराने में इतना टाइम नहीं लगता है। ईजीली जल्दी 2 से 3 दिन में पूरी साइड, बड़े से बड़ी साइड कंप्लीट हो जाती है। और इसका एक बेनिफिट ये है ये इजी टू क्लीन है। इसको सफाई इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसमें जॉइंट नहीं होता किसी भी तरह का, तो इसलिए क्लीनिंग भी इतनी ज़्यादा इसकी इजी होती है। आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं पूरी तरह से। बात करें इसका कुछ ड्रॉबैक्स, तो ड्रॉबैक्स बस यही कह सकते हैं, इसका नेगेटिव पॉइंट है यही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी आप 3D डिज़ाइन कराते हैं या बाथरूम में कराते हैं तो वो कुछ इल्यूजन हो जाता है कि अगर पानी वगैरह गिरा होता है फ्लोर के ऊपर तो वो बहुत सी बार दिखता नहीं है, बिकॉज ऑफ इसका जो है ग्लासी फॉर्मेट होने की वजह से, इसका शाइनी लुक होने की वजह से। बाकी ये स्लिपरी नहीं होता है कि ऐसे स्लिपरी होता है फ्लोर, तो फ्लोर स्लिपरी नहीं होता है एपॉक्सी फ्लोरिंग का। तो ये इसके बेनिफिट थे बेसिकली। तो ये 3D एपॉक्सी फ्लोरिंग के बेनिफिट थे। अब बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की कि ये लगाया कैसे जाता है। तो इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें बेस फ्लोर देखना होता है कि जिस फ्लोर के ऊपर ये इंस्टॉल होता है, तो वो फ्लोर एक तो प्रॉपर स्मूथ होना चाहिए, उसके अंदर डंपनेस नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का मॉइस्चर या नमी नहीं होनी चाहिए, या ग्रीसी या किसी तरह का ऑयली लुक नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर अच्छे से वेल क्लीन मॉइस्चर फ्री सरफेस चाहिए होता है और टफ सरफेस चाहिए होता है। तो टफ और स्मूथ सरफेस, बिना ग्रीसी सरफेस के ऊपर जो है सबसे पहले ऐसा सरफेस क्रिएट करना होता है। अगर नहीं है तो वो सरफेस क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर जो है जो भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करते हैं, 3D डिज़ाइन, जैसे ये डिज़ाइन है अलग अलग तरह के, तो ये डिज़ाइन आप उसके ऊपर पेस्ट करते हैं। प्रॉपर अच्छे से वो डिज़ाइन प्रिंट होकर आ जाता है विनाइल पे, वो अच्छे से पेस्ट हो जाता है इस पर चारों तरफ से। अच्छे से वो पेस्ट होने के बाद उसके बाद इस पर एपॉक्सी की कोटिंग की जाती है। एपॉक्सी बेसिकली 2 रेजिन होते हैं, एक क्लियर रेजिन, क्लियर
एपॉक्सी रेजिन की कोटिंग की जाती है। क्लियर एपॉक्सी रेजिन लेते हैं और हार्डनर लेते हैं, दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। उसके बाद उस पर कोटिंग की जाती है, जो विनाइल की शीट बिछाई होती है उस पर प्रॉपर कोटिंग की जाती है अच्छे से। रोलर से कोटिंग करते हैं, एक कोट करते हैं, फिर थोड़ा टाइम बाद वेट करने के बाद जब वो थोड़ा हार्ड हो जाता है फिर दूसरी कोट चढ़ाते हैं, फिर तीसरी कोटिंग करते हैं। इस हिसाब से उस पर जितनी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी थिकनेस, उतनी कोटिंग कर देते हैं, 3 या 4 कोटिंग कर देते हैं। और इसमें कोटिंग करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखें जिस टाइम हो रहा हो कि रूम में उस जगह जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ धूल मिट्टी ना हो, कारपेंटर का काम ना चल रहा हो, गंदगी ना हो, मक्खी और गंदगी ना हो, उस टाइम पे टोटल क्लीन एरिया हो, क्लीन एटमॉस्फेयर हो, तो उतना ही ज़्यादा अच्छी शाइनिंग लुक भी आएगी और अच्छे से इंस्टॉल होगा। जिस टाइम इंस्टॉल हो रहा हो उस टाइम देखें एयर बबल्स वगैरह ना बने उसके अंदर, प्रॉपर स्मूथली वो पेस्ट हो। तो वैसे जो भी आप जिससे भी आप इंस्टॉल कराएंगे वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो फिर भी ये आपको भी पता होना चाहिए उस चीज़ों का ध्यान रखें कि वो स्मूथ रहे। तो उस तरह से उसके बाद लास्ट में इसमें टॉप लेयर चढ़ाई जाती है। जब सूख जाता है एपॉक्सी उसके बाद टॉप लेयर की कोटिंग होती है जो काफ़ी टफ रहती है और हार्ड रहती है और वो 3D लुक को और ज़्यादा बढ़ा देती है। नॉर्मली 3D लुक वाले डिज़ाइन ही लोग लगवाते हैं फ्लोरिंग पे। अब बात करते हैं, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं ये 3D एपॉक्सी फ्लोरिंग की नॉर्मल लाइफ कितनी होती है। तो नॉर्मली 10 से 15 साल तक इसकी प्रॉपर लाइफ रहती है, आराम से चलती है। उसके बाद भी आप चाहें तो ऊपर की कोटिंग दोबारा से फिनिश करा के दोबारा से करा सकते हैं और लाइफ और ज़्यादा इसकी बढ़ जाएगी। तो ये इसका जो है लाइफ माने 10 से लेके 15 और 20 साल तक इसकी लाइफ आराम से रहती है। और ध्यान रखने की चीज़ ये है कि आप कोई भी हैवी चीज़ ना खिसकाएं, ज़रूरत से ज़्यादा हैवी चीज़, क्योंकि वो आप टाइल के ऊपर खिसकाएंगे तो उसके ऊपर भी स्क्रैच आते हैं। ऐसे ही एपॉक्सी फ्लोरिंग के ऊपर भी आते हैं। नॉर्मल कोई भी चीज़ रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लोर यूज़ करते हैं, कोई इशू नहीं आता है। लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हैवी आइटम है, लोहे की कबर्ड है, वो ना खिसकाएँ, उससे जो है एपॉक्सी है जल्दी ख़राब होने के चांस बन जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्या प्राइस में ये होती है। तो प्राइस के लिए जो है नॉर्मली अगर आप आपका बेस सरफेस अच्छा है तो नॉर्मली 350 रुपये स्क्वायर फीट से लेके और ये 800 रुपये स्क्वायर फीट तक की रेंज में हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपका बेस फ्लोर पे कितना काम होना है, जो डिज़ाइन आपने सेलेक्ट किया है वो किस तरह का है, किस तरह से वो इंस्टॉल होता है, और उसके बाद कितनी ऊपर आप कोट चढ़वा रहे हैं, उसके एपॉक्सी कितनी लेयर चढ़ रही है, और हार्डनर किस तरह का, किस कंपनी का, किस ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी कॉस्टिंग। 350 रुपये स्क्वायर फीट से लेके और 600-700 रुपये स्क्वायर फीट तक की रेंज में ये हो जाती है। 3D एपॉक्सी फ्लोरिंग और कस्टमाइज फ्लोरिंग भी इसे बोलते हैं। बाकी इंटीरियर रिलेटेड वीडियो, इंटीरियर के ऐसी प्रोडक्ट की वीडियो, फ्लोरिंग की, वॉल के डिज़ाइन की, प्रोडक्ट्स की वीडियो मैं लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। अगर ये वीडियो देखने में आपको इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप लाइकिंग परफेक्ट फ्लोर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लोग जान पाएँ इस तरह के प्रोडक्ट्स जो भी मार्केट में आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाऊँ और जल्द आप तक पहुँचाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, रोज़ एक्सरसाइज करें, वॉक पे जाएं, पैदल चलें, और जय हिंद।